हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। 3 अगस्त 2021। ग्वालियर चंबल में बाढ़ ने बरपाया कहर। बाढ़ के तेज बहाव में बह गए आशियाने। नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की। ग्वालियर चंबल संभाग में अगस्त के महीने में बाढ़ आई थी, जिससे 1176 गांव हैं वो इसकी चपेट में आ गए थे, जिसके चलते कई गांव के गांव तबाह हो गए थे। लेकिन आज हालात क्या है, किस तरह से लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो आपको ग्राउंड लेवल से बताने की कोशिश करेंगे। अगस्त महीने के पहले सप्ताह में हुई मूसलाधार बारिश ने जो कहर बरपाया, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। बारिश इतनी तेज कि ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसको याद करके आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। बाढ़ का बहाव इतना तेज कि करोड़ों की लागत से बने 6 पुल देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। पालतू मवेशी तेज बहाव में बह गए। हर तरफ पानी का तांडव था, जिसे ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों ने पहली बार देखा था। आज नदियों से बारिश का पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही की निशानियां छोड़ गया है, जो सालों तक नहीं भरने वाली है। IBC 24 आपको ग्राउंड जीरो से ऐसी तस्वीरें फिर से दिखाने जा रहा है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि तेज बारिश ने ग्वालियर चंबल इलाके में कितना कहर बरपाया। अगस्त के महीने में जो बाढ़ आई थी उसने कितनी तबाही मचाई थी ये तो सबने देखा था, लेकिन उसके बाद तबाही का मंजर क्या है ये किसी ने नहीं देखा। वही नजारा आज IBC 24 आपको दिखाने जा रहा है। हम ग्वालियर और दतिया जिले की सीमा में खड़े हुए हैं और ये पुल था, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। ऐसे कई सारे पुल थे जो इस तरह से बिखर गए थे। सरकार के दावे हैं कि इन पुलों को बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन पुल कब तक बनते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब हम आपको वो नजारा दिखाने जाएंगे कि जहां से किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ता है, वो नजारा आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हम। बाढ़ से आई तबाही के बाद लोगों की जिंदगी तो पटरी पर लौट रही है, लेकिन दावों और वादों से उलट हैं हालात। आपको बता दें कि ग्वालियर और दतिया जिले के इंदरगढ़ से पिछोर को जोड़ने वाले पुल के बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अब लोगों की समस्या और बढ़ गई। लोग नदी पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग से लेकर मवेशी के साथ साथ मोटरसाइकिल, नाव में रखकर लोग सफर करने को मजबूर हैं। हैरत की बात तो यह है कि यदि बीच नदी में कोई हादसा हुआ तो इनके पास पानी में डूबने से बचने के लिए सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। बाढ़ के बाद क्या हालात बने हैं हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि अब एक शहर से दूसरे शहर यानी कि एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए इस तरह से नाव से जाते हैं लोग, और देखेंगे कि नाव में मोटरसाइकिलें हैं, उसके जरिए ये सफर करते हैं। और दूसरी शोर पे देखेंगे तो वहां से नाव है वो आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार लोगों को अब इस तरह से सफर करना पड़ता है। लेकिन खास बात यह है कि प्रशासन हो या सरकार हो, दावे किए थे कि इन पुलों को दोबारा से निर्माण किया जाएगा, लेकिन आज तक ये जो उनके पुलों के निर्माण की जो फाइलें हैं वो केवल सरकारी दफ्तरों में ही सीमित रह गई है। क्या कहेंगे, क्या उस समय नजारा देखा था, क्या लग रहा है कि पुल कब तक आखिर बन पाएगा? क्या बन सकता था? कब बन पाएगा, कब? अब देखो शासन के ऊपर है सर, बताओ जो बने जल्दी हो या तो ये परेशानी सब लोगों की मिट जाएगी। कितना पुराना पुल था और उस समय का मंजर क्या था? ज्यादा नहीं, 5-6 साल है बस। अच्छा, हाँ नया है। क्या मंजर क्या था उस समय आपने जो देखा होगा? ऐसा नदी तो हमने कभी नहीं देखी, ऐसी बाढ़ नहीं देखी। 2 अगस्त में आ जाइए, इतनी बाढ़ कभी देखी नहीं है जीवन में। कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, कई गांव में भी पानी आ चुका था और कई लोग परेशान भी हुए और नुकसान भी हुआ है कई लोगों का
किसी के घर भी बह गए और उनकी जो राशन व्यक्ति थी वो भी चली गई। अब देखेंगे कि ये दूसरी आप देखेंगे कि दूसरे छोर से एक नाव है वो आ रही है, उसके अंदर पूरी की पूरी फैमिलियां हैं, गाड़ियां हैं। तो मतलब इस तरह से लोग अपना सफर कर रहे हैं और हम भी अभी इस नाव से दूसरे छोर जाएंगे और देखेंगे कि किस कदर के हालात हैं। IBC 24 की टीम भी जब नाव में सफर कर रहे लोगों के साथ पूरी सुरक्षा के साथ नाव पर सवार हुई तो जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों इन्हें जान जोखिम में डालकर ये सफर तय करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक जब ये पुल था तो आसानी से वो आ जा सकते थे, लेकिन बारिश से पुल ढहने की वजह से अब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे ही सफर करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर वो इस तरह से सफर नहीं करेंगे तो उन्हें 80 किलोमीटर का चक्कर लगाकर ग्वालियर से इंदरगढ़ और इंदरगढ़ से ग्वालियर का सफर तय करना होगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो सफर है लोगों को तय करना पड़ता है। अभी भी जो लोग हैं, दूसरा आप देखेंगे छोर से एक नाव और आ रही है। तो इस तरह से लगभग हर रोज लोगों को इस तरह से सफर तय करना पड़ता है। भाई साहब, कितनी दिक्कतें आती हैं? आप भी आ रहे हैं ग्वालियर से, आपको दतिया जाना था इंदरगढ़, कितना दिक्कतें होती है? ये देखो, ये जो पुल था वो कई गांवों से जुड़ा हुआ था और ये पुल से आवागमन आसानी से हो जाता था। अब जो पुल ये बाढ़ में टूट गया है, इससे ढेर सारी परेशानियां कई गांव वालों को है, आने वाले लोगों को है। और जितने भी शहर से लोग आ रहे हैं वो लगभग 50 किलोमीटर का फेर लेके आना पड़ रहा है। मैं भी अपनी मोटरसाइकिल के साथ आया हूँ, मोटरसाइकिल रखकर मुझे नाव से पार करना पड़ रहा है। क्योंकि नाव की व्यवस्था इन्होंने कर दी है तो नाव से आना पड़ रहा है, लेकिन डर फिर भी मन में तो डर है। तो आप देखेंगे कि और भी जो है, हम नाव चालक से ही बात करते हैं कि आखिर ये सफ़र लोग जो है, इतना जोखिम भरा जो सफ़र है वो किस तरह से तय करना पड़ता है। आप कितने लोगों को हर रोज यहाँ से ले जाते हैं? थोड़ा सा डर भी लगता होगा लोगों को? हाँ, लोगों को डर लगता है तो फिर भी बैठा लेते हैं। कम लोगों को बैठा के उनके साथ में बैठाते हैं फिर। अच्छा। जो डर लगता है उनको तब। अभी कितना सफर करते होंगे लोग? इधर से उधर रोजाना होना पड़ता है। किसी की जमीन उस तरफ है तो उनको रोजाना जाना है। नाव नहीं चलती थी जब तो तैर के जाते थे। अब ये है कि नाव चल रही है तो उनको निकाल देती है। तो क्या आगे का रतनगढ़ का भी पुल है, वहीं के भी हालात? हाँ, यही हालात वहाँ की है। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि इधर तो आप नाव चला रहे हो, उधर तो कुछ भी नहीं चलता, तो आदमी कैसे परेशान होता है? क्या इधर ही से जाता है? हाँ, इधर ही आना पड़ता है उनको। यहाँ से थरेड़ तक का आदमी आता है यहाँ पे निकलने के लिए। दतिया जिले के इंदरगढ़ और ग्वालियर जिले के पिछोर को जोड़ने वाले लॉन्च पुल पर नाव चलाने वाले लोग हर रोज इस पुल से सैकड़ों लोगों को ऐसे ही एक जिले से दूसरे जिले की सीमा में पहुंचाने का काम करते हैं। उनके मुताबिक डर तो रहता है, लेकिन लोग कई किलोमीटर की चक्कर से बचने और समय बचत की वजह से इस सफर को करने के लिए मजबूर हैं। ये हालात सिर्फ एक जगह के नहीं है, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग के 6 पुलों के हैं, जिसमें से 3 पुल अकेले दतिया जिले में मौजूद हैं। उनमें से एक रतनगढ़ पुल है। दतिया जिले के रतनगढ़ बसई पुल का निर्माण साल 2010 में 5.9 करोड़ की लागत से हुआ था, लेकिन ये पुल बाढ़ का पानी नहीं झेल पाया और तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, रतनगढ़ का पुल कहलाता है और ये भी रतनगढ़ का पुल जब बाढ़ आई थी वो भी ढह गया था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिखरा हुआ है पुल। ये आपको दिख रही है, अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से ये पुल था। और ये पुल पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, पूरे पिलर पड़े हुए हैं, लगातार दिख रहे हैं। और सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि आखिर इन पुलों का निर्माण किस तरह से हुआ था। और अब सवाल ये कि आखिर इन पुलों को दोबारा से बनाने का काम कब किया जाएगा, कब इनके टेंडर लगेंगे, जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अभी भी एक शहर से दूसरे शहर यानी कि जिलों में जाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, या तो फिर अपनी जान जोखिम में डालकर नाव पार करके नाव से जाना पड़ता है और कोई भी बड़ी दुर्घटना उससे भी हो सकती है। दतिया के रतनगढ़ बसई पुल के टूट जाने की वजह से इस साल रतनगढ़ की माता के दरबार में लोग हाजिरी लगाने नहीं जा सके। बारिश से पहले जब पुल था तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आ रहे। पुलिस ने पहरा बिठा दिया है, कोई सिंध नदी को पार नहीं कर सके। लॉन्च पुल पर नाव चल रही है, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं है।
देखिए, रतनगढ़ का जो पुल है टूटने की वजह से कई सारी दिक्कतें सामने खड़ी हो गई हैं भक्तों के सामने। पर सबसे पहले तो हम आपको रतनगढ़ माता का जो दरबार है वो दिखाना चाहेंगे। वो दूर आपको दिखाई दे रहा है मंदिर, वो रतनगढ़ माता का दरबार है। वहां पर नवरात्रि में स्पेशल मेला लगता है और उसके बाद लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आप श्रद्धालुओं के सामने ये है कि कहां से जाएं, क्योंकि ये जो पुल का नजारा देखेंगे, ये पुल है बाढ़ से पूरा तबाह हो गया है, ढह गया है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था, जिसके चलते अब जो श्रद्धालु हैं दूर से ही माता को जो आ रहे हैं वो इधर पूजा पाठ कर रहे हैं। आखिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पहला दिक्कत है यहाँ, पहला पुल में वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाते भगवती के चरणों में। अच्छा, हाँ, अब जो है पुल टूटने से अब दिक्कत आ गई। अब बसई पे बसई से नहीं खड़ा हुआ है तो नदी पे रह जाती। अब जो पुल के कारण जनता बहुत परेशान है। भगोईपुरा से नहीं कड़न देते, वहाँ से कड़े आते तो यहाँ भी बहुत दिक्कत आ रही है। करने के लिए बहुत परेशान है हम लोग। पहले माता के दरबार में पहुंच जाते थे, अब नहीं जा पाते, पुल टूट गया तो। पुल टूट गया इसलिए नहीं जा पाते थे, पुल टूटने के कारण नहीं जा पाते। पहले ही टूट गया से नहीं जा पाते, वहीं पहुँच जाते पहले। देखेंगे कि माता के दरबार में भी ये लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुल ढह गया है, लेकिन लोगों के सामने कई सारी समस्याएं हैं वो खड़ी हो गई है। और सवाल इस बात का है कि आखिर ये पुल कब तक बनेगा। दतिया जिले में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि सेवड़ा तहसील के सनकुआ घाट पर बना पुल भी उखड़ गया। 40 साल पुराने पुल के 4 पिल्लर टूट गए, जिससे लोग ग्वालियर आना जाना करते थे। पुल टूटने से ग्वालियर और सेवड़ा की दूरी 70 किलोमीटर बढ़ गई। लेकिन खास बात यह है कि नया पुल तो बह गया, लेकिन पुराना रियासतकालीन पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। अब प्रशासन उसी पुराने पुल को सुधार करके हल्के वाहनों को वहां से निकाला जा रहा है, जबकि भारी वाहनों पर अभी प्रतिबंध है। हम दतिया जिले के सेवड़ा में मौजूद हैं और ये तीसरा पुल है जो ढह गया था। यानी कि दतिया जिले में 3 पुल ढहे थे और उसमें से एक पुल ये भी है। आप देखेंगे कि किस तरह का मंजर है। पूरा जो पुल है वो ढह गया है, उसके कई सारे पिलर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जो पिलर्स हैं, आप इसकी गुणवत्ता को समझेंगे कि किस तरह का ये निर्माण किया गया था। कहीं ना कहीं इस पर आरोप जो विपक्षी लग रहे थे कि घटिया क्वालिटी के ये पुल थे जो बनाए गए थे, जिसके कारण ये ढह गए हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सरिये का निर्माण देख सकते हैं आप, कितने सरिया लगा हुआ है, ये सब चीजें दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी ओर आपको उसके कई सारे जो पिलर्स है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही आप देखेंगे कि एक छोटा सा जो पुल था, रियासतकालीन पुल था, वो बचा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रियासतकालीन पुल है वो बचे हुए हैं, लेकिन जो पुल सरकार के द्वारा बनवाए गए थे वो पुल ढह गए हैं। और इस पर गंभीर आरोप ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के पुल थे। कुछ जगह हमने देखा कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर नाव से सफर कर रहे हैं, तो कहीं दूसरे सहारे से वो तैर के पहुंच रहे हैं, यानी कि ट्यूब के सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब ये एक रियासतकालीन पुल था, उसको रिनोवेट किया गया है, उसको चलने का। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर ये जो पुल टूटा है, ये जो पुल ढहा है, वो कब बनेगा, कब उसका निर्माण होगा। ये पुल को लेकर कहीं ना कहीं संशय बरकरार है और लोग बेहद परेशान है कि आखिर इस पुल का निर्माण है वो कब होगा। ग्वालियर चंबल संभाग में अगस्त के पहले सप्ताह में बाढ़ के तेज बहाव से 6 पुल बह गए थे। रतनगढ़ बसई पुल 5.9 करोड़ की लागत से साल 2010 में बना था। इंदरगढ़ पिछोर पुल लगभग 10 करोड़ की लागत से 2013 में बनकर तैयार हुआ था। श्योपुर बड़ौदा पुल 3 करोड़ 94 लाख की लागत से 2013 में बना। भिंड का गुरई अडोखर पुल 13 करोड़ 71 लाख की लागत से 2017 में बना। दतिया सेवड़ा पुल 1982 में बनकर तैयार हुआ था। श्योपुर जिले का गिरधरपुर मानपुर 1985 में बनकर तैयार हुआ था। बाढ़ से क्षतिग्रस्त ये पुल कब तक बनकर फिर से तैयार हो पाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री होने के साथ साथ ग्वालियर के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन वो ये तो मान रहे हैं कि इस बाढ़ में कई पुल पुलिया बह गए, करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन ये पुल कब दोबारा बनेंगे, अभी क्या स्थिति है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। युद्ध स्तर पर बात चल रही है, मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेरी भी चर्चा चल रही है। मैंने गोपाल भार्गव जी स्वयं मैंने बात की है, इसका समाधान हम कर रहे हैं। IBC 24 ने आपको ग्राउंड जीरो से बाढ़ के बाद बने हालात की तस्वीरें दिखाई।
जिसमें साफ जाहिर होता है कि अगस्त के महीने में आई बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई थी, सरकार ने कितने दावे किए थे और आज उन दावों की हकीकत क्या है। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ के बाद जो पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे, उन पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने में लग गई है। कांग्रेस का आरोप है कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की सुंदरलाल पटवा और शिवराज सरकार में बने पुल धराशायी हो गए, जबकि कांग्रेस की अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह सरकारों में बने पुल आज भी खड़े हैं। देखिए, भाजपा का समय का तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा, ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ई टेंडरिंग घोटाला जो हुआ उसी समझ जाना चाहिए जनता को। तो भाजपा का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप भविष्य में भी देखेंगे कि इनके समय में, इनके जो टेन्योर में जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो बहुत जल्दी गुणवत्ता के कारण या तो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे या आप स्वयं ही ढह जाएंगे। बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जगह जगह सड़कें कट गई हैं, कई बड़े पुल और सैकड़ों पुलिया बह गई है। लोगों को लंबा चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से होकर सफर पूरा करना पड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में पुल तो छोड़िए, कांग्रेस ही ढह गई है। कांग्रेस एमपी में बची ही कहाँ है। देखिए, कांग्रेस बातें बनाती है और वही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसमें पुनर्निर्माण और पुनर्वास को कैसे त्वरित गति से बढ़ाया जाए, इसकी पूरी चिंता की है। तो जो पुल टूटे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको त्वरित गति से बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्य भी प्रारंभ कर चुके हैं। ये कांग्रेसी हैं जिनको सिर्फ भ्रम का वातावरण फैलाना है और कुछ नहीं करना। बाढ़, तबाही और बर्बादी। मुरैना क्वारी नदी पर बने 3 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नेपरी पुल और दिमनी पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है। मरम्मत के बाद पुलों पर आवागमन चालू है। जौरा का तौर तिलावली पुल क्षतिग्रस्त है। अब भी इस पुल पर आवागमन बंद है। पहाड़गढ़ इलाके के कहार घेतोली की पुलिया बंद है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की 20 और पीडब्ल्यूडी की 12 से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सबलगढ़ कैलारस हाईवे पर गड्ढे हो गए हैं। जिले में 70 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। श्योपुर कूनो नदी पर बना छोटा पुल क्षतिग्रस्त है। श्योपुर 12 पार्वती नदी पर छोटा पुल कट चुका है। गोरस नदी पर भी पुल क्षतिग्रस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 12 जगह पुलिया टूट चुकी है। जिले में करीब 38 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। दतिया रतनगढ़ का बड़ा पुल, सेवड़ा सनकुआ पुल, लांच पिछोर का पुल भी बह चुका है। 2 पुलिया बाढ़ के बहाव से टूट चुकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। जिले में करीब 138 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इंदरगढ़ पिछौर, दतिया सेवड़ा बाईपास सड़कें पूरी तरह से उखड़ गई हैं। शिवपुरी करीब 40 किलोमीटर की पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, नेशनल हाईवे की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। नरवर मगरौनी पुल टूटने से आवागमन बंद है। नरवर के पास मड़ीखेड़ा पुल भी क्षतिग्रस्त है। खनिया थाना कदवाया रोड भी क्षतिग्रस्त है। पोहरी इलाके का कूनो पुल क्षतिग्रस्त है। पार्वती नदी पर बने कई पुलिया भी टूट चुकी हैं। जिले में 50 किलोमीटर सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं। भिंड जखमौली और लहार आयामन के 10 रास्ते टूट चुके हैं। सिंध नदी पर बने जखमौली और इंदुरखी पुल बाढ़ में बह गए हैं। ग्वालियर डबरा भीतरवार घाटी गांव ब्लॉक की करीब 29 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इन सड़कों पर बने छोटे पुल और पुलिया भी टूट चुकी हैं। तीनों ब्लॉक में कुल मिलाकर 37 पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। कुल मिलाकर लोगों के जख्म बाढ़ की आपदा से अब तक भरे भी नहीं हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ को लेकर सियासत का दौर अब भी उफान पर है। उन्हें लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज इन्हीं मुद्दों से मिलेगा। भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी स्थिति बनी जिसने ग्वालियर चंबल अंचल में पुलों को ही तोड़ दिया। कई सड़कें तबाह हो गई, गांव के गांव बाढ़ से बर्बाद हो गए। अब यह बताया जा रहा है कि लगभग 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विभाग ने अपनी जांच कर ली है, इसलिए अब ज्यादा इस मामले में कुछ कहने को बचा नहीं है। जो भी पुल गिरे उसके बाद जो जांच हुई वो अधिक गंभीर विषय है कि जांच में सारी चीजों को रफा दफा कर दिया गया और
एक ही विभाग के अधिकारियों ने जिनके खिलाफ जांच थी, उसी विभाग के अधिकारियों ने जांच की और जांच में किसी भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को नहीं उसमें इन्वॉल्व किया गया, रफा दफा किया गया, क्योंकि इसमें अधिकांश जो लोग थे वो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, भाजपा के लोग थे। सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन, और ये पूरे देश में स्थापित है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि वो जब 1 रुपया फेंकते हैं तब 20 पैसे पहुंचते हैं, तो इनकी पार्टी ने तो सदैव करप्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई उन्होंने पारदर्शिता से टेंडर दिए और जो काम किए वो जनता के बीच भी उपलब्ध हैं। तो कांग्रेस ही झूठ और भ्रम का वातावरण न फैलाए। बाढ़ की इस आबादी के बाद शासन की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर और एक प्रशासनिक अधिकारी थे। जल संसाधन विभाग का कहना है कि क्षमता से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से पानी छोड़ना मजबूरी बन गई थी। अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो डैम टूट जाते, जिससे और बड़ी तबाही होती। हालांकि रिपोर्ट भोपाल में चीफ इंजीनियर को सौंपी गई है। इसमें न किसी अधिकारी ने जिम्मेदारी ली है और न ही किसी को दोषी माना जा रहा है। एक ही दिन में 1 मीटर पानी गिर गया। अब 1 मीटर पानी गिर गया, प्रशासन ने कोई पूरी सूचना दी गई, क्योंकि वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी, तो पब्लिक हो सकता है अवेयर नहीं हो पाई हो। अब 1 मीटर जब पानी गिरा तो पानी जाएगा कहाँ? तो जाएगा तो निचले हिस्सों में, तो उसने डैमेज तो किया है। रिपोर्ट में श्योपुर की कूनो नदी पर बने आवदा बांध से 2 और 3 अगस्त की रात को 3 गुना पानी छोड़ा गया। यह डिजाइन 2600 क्यूसेक पानी छोड़ने का है, जबकि 6000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इसी वजह से पुल बह गए, लेकिन ब्रिज हाई लेवल के थे। उनके डिजाइन और क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल में बाढ़ में किसी भी अफसर को दोषी नहीं पाया गया है, बल्कि सभी को क्लीन चिट दे दी गई है। अगस्त के महीने में जो बाढ़ आई थी, कहीं न कहीं उन पुलों को दमिदोज करने का काम किया जो भ्रष्टाचार करके बनाए गए थे। अब हालांकि इस पर जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट भी तैयार हुई, लेकिन उन अधिकारियों को, जिम्मेदारों को कहीं न कहीं क्लीन चिट दे दी, जिसको लेकर सवालिया निशान बार बार खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अकेले दतिया जिले में 3 पुल ढह गए हैं और कई नहरें भी दमिदोज हो गई हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दतिया।